बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लाल लकीर वाला रकबा कौन सा होता है और इसकी रजिस्ट्री इंतकाल क्यों नहीं होती। इसकी मुकम्मल तारीख आप इस वीडियो में जान लेंगे। देखिए, बात यह है कि इंसान के वजूद का जब से आगाज हुआ है तब से इसने मुख्तलिफ जो है वो जरिया माश को अपनाया है। तो इसी तरीके से तजारत का सिलसिला भी जो है वो इंसान की पैदाइश से, इंसानी तारीख की आगाज से जो है वो जारी है। तो तजारत की गरज से जब अंग्रेज जो है, अंग्रेज के पास जो गोरे हैं उनके पास वसाइल की जब जब बरबार थी, तो वो जो बर्रे सगीर में आए हैं, इधर हमारे ये जो पाकिस्तान है और इंडिया है, बांग्लादेश है, इस इलाके में आए हैं। तो तजारत की गरज से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करने के लिए जो है वो दुश्वारी होती थी, रास्तों की समझ नहीं थी। तो उन्होंने चाहा कि नक्शा बना दिया जाए। अब नक्शा बनाने में उन्होंने क्या किया कि पहले जो लोग थे वो दरियाओं के किनारे पर, नहरों के किनारे पर आबाद होते थे, इसलिए कि वहां उन्हें जो है वो पीने के लिए पानी मिल जाता था, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए ये पानी का इस्तेमाल जो है वो मिल जाता था। जानवरों को ज्यादातर जो है वो पेशा ज़राअत होता था, जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी जो है और फसलों को पानी देने के लिए भी ये दरियाओं का, नहर का पानी जो है वो दस्तयाब होता था। और इसी तरीके से कुछ आबादियां भी थी, पुरानी आबादियां। आप देखेंगे कि जितनी लाल लकीर में जमीनें आती हैं ये सब पुरानी आबादियां हैं। मतलब आप पुराना जो है अंदरून लाहौर कर ले, हमारा जो है वो जिला शेखुपुरा, तहसील शरकपुर है, अंदरून शहर शरकपुर शरीफ कर ले, या अंदरून फैसलाबाद है, या अंदरून सियालकोट है, अंदरून कराची है, यानी पुरानी जो आबादियां हैं। अब अंग्रेज ने क्या किया कि वो जो पुरानी आबादियां हैं उनको छोड़ दिया कि इन लोगों का अगर डाटा इकट्ठा करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने क्या किया कि जो आबादियों के अलावा जो रकबा था, जो जहां पर लोग आबाद थे वहां पर एक लाल लकीर खींच दी, और उसके अलावा जो बाकी रकबे थे उनका जो है वो नक्शे बना दिए, और उनका नक्शे बनाकर बुर्जियां लगाई गई, उनको खेवड़ कतौनी में आगे पूरा तकसीम किया गया, पूरा एक उसका एक नक्शा बना दिया गया। लेकिन जो जहां पर लोग आबाद थे उनका डाटा जो है वो उस वक्त इकट्ठा नहीं किया गया, और उनका जो रहायश वाली जगह थी उसकी तफसीलात जो है उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। अब जब अंग्रेज यहां से गए तो वो वही नक्शा जो है छोड़ गए जो उन्होंने बनाया हुआ था, और तब से लेकर जो है अब तक वो जो पुरानी आबादियां थी उसके रिकॉर्ड को जो है वो दोबारा से अपडेट नहीं किया गया। दोबारा से उसका जो लाल लकीर वाली आबादी में बसने वाले लोग हैं उनका डाटा इकट्ठा करके उनकी जमीनों का रिकॉर्ड जो है वो महकमा माल में उसका अंदराज नहीं किया गया। इसलिए आज तक जो है वो लाल लकीर वाली जो जमीनें हैं वो वैसे ही वो मकान है या वो रहायशें हैं, वो स्टाम्प पे ही आगे सेल हो रही हैं, और उनका ना रजिस्ट्री होती है ना इंतकाल होता है। वो जिनका रिकॉर्ड नहीं है, वो वाली लाल लकीर वाली जगह जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनका स्टाम्प ही है, स्टाम्प से आगे स्टाम्प हो जाता है। अगर उसका वरासत में भी आप आगे तकसीम करते हैं बहन भाई तो वो भी स्टाम्प से ही करते हैं, इसलिए स्टाम्प पर ही सेल कर दी जाती है और आगे कब्जा दे दिया जाता है। तो आज तक जो है वो जो लाल लकीर वाली यानी जो वो पुरानी आबादियां थी उनका रिकॉर्ड ना तो वो अंग्रेज ने वो अंदराज किया, और ना ही आज तक पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको दर्ज किया है। इस वजह से वो आबादियां, पुरानी आबादियां, उनकी जो जमीन है, जो वहां के लोगों की जगह है, बसने वाले लोग हैं, उनका डाटा जमीन के रिकॉर्ड के मामले में जो जमा नहीं किया गया, तो इसलिए जो है उस जमीन को लाल लकीर वाली जो है वो जमीन बोलते हैं। तो इनका डाटा चूंकि ना तब जो है उसको रिकॉर्ड में लाया गया, ना अब लाया गया है, और ना ही अभी तक जो है इसमें कोई हुकूमत जो है वो कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत कोई संजीदा नजर आती है, इसलिए ये जमीनें आज तक स्टाम्प पर ही आगे जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं। इसलिए इस जमीन को लाल लकीर वाली जो है वो जमीन कहते हैं। इसका रिकॉर्ड ना पटवारी के पास होता है और ना ही आगे महकमा माल में जो है वो कहीं होता है। ये इसकी तफसील है जी।